10 most important question energy science and engineering. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा बीटेक सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप ये क्वेश्चंस हम बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना तो पक्का बता रहे हैं आपका बैक नहीं लगना है। बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे तो पक्का आपका बैक नहीं लगना है। तो इधर सब मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है, तो आप इसको ज़रूर देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट आर द वेरियस स्केल ऑफ एनर्जी, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड आल्सो गिव प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन। इसको भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपको आना है एक शॉर्ट नोट अबाउट हीट इंजन के बारे में लिख लेना है, और शॉर्ट नोट ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में लिखना है। उसके बाद हम चले आएंगे दूसरे यूनिट में। दूसरे यूनिट में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, व्हाट यू मीन बाय एनर्जी, एंड शॉर्ट नोट ऑफ डिस्कस रिएक्शन, चेन रिएक्शन, आप इसको देखते हैं। उसके बाद PHWR पे शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, लिखेंगे, मे बी आ भी सकता है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियर रिएक्टर, एक्सप्लेन डिफरेंट रिएक्टर एंड डिफरेंट टाइप, इसके डिफरेंट टाइप भी लिखने हैं, और इसके और डिफरेंट टाइप भी आ सकता है, डिफरेंट रिएक्टर भी आ सकता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा अंतिम इस यूनिट का है, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूल एंड साइकिल ऑफ बैक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, इसका ब्लॉक डायग्राम लेना है। दूसरा यूनिट यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आ जाएंगे तीसरे यूनिट पे, एक्सप्लेन विद द नीट स्केच वर्किंग ऑफ सोलर सेल्स का एक साफ सुथरा स्केच बनाना है सोलर सेल का, और ये कैसे काम करता है उसके बारे में हमें थोड़ा लिखना होगा, और थोड़ा सा हम लिख देंगे, हमको तो उतना तो कॉमन पता ही होता है। शॉर्ट नोट द सोलर रेडिएशन एंड ऑल्सो यूज, इस पर हमको सोलर रेडिएशन और इसका यूज लिखना है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे डायरेक्ट रेडिएशन एंड डिफरेंट यूज रेडिएशन। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, उसके बाद इलेक्ट्रिक एंड एक्सट्रिक सेमीकंडक्टर, थर्ड जनरेशन सोलर सेल एंड इसके टाइप। और यूनिट 4 पे आ जाएंगे, डिस्कस वेरिएबल बायोलॉजिकल एनर्जी सोर्स अलॉन्ग विद देयर मेरिट एंड डिमेरिट्स, कोल एनर्जी एंड न्यूट्रल ड्राइव द कंस्ट्रेस्टिंग वन डे फेलो स्टेट बर्नौली थ्योरम। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा पूछता है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएँ। स्टेट बर्नौली थ्योरम, फ्लूइड फ्लो स्टडी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा इसमें आ सकता है, शॉर्ट नोट स्टडी एंड स्टडीज लेमिनार ट्यूबुलेंट फ्लो। उसके बाद रेडिएशनल अनरेडिएशनल, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, डिस्कस दी फॉलो पैरामीटर्स, पिच एंगल, टिपरेशन, कुछ और भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा फिर हमारा OT सिस्टम, डिस्कस डिफरेंट सिस्टम यूज द जनरेटिंग ऑफ पावर जनरेशन एनर्जी। उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट आ जाएगा, लिस्ट सम सजेशन टू मेक ए वैल्यू एजुकेशन मोर इफेक्टिव इन दी प्रेजेंट सीनियर। उसके बाद हम लिख जाएंगे इथिकल ह्यूमन कंडक्टर इवोल्यूशन, हाउ विल यू डिफाइन वर्क इथिनिक। फिर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा चौथा, एक्सप्लेन मशूज हेरिडिटी ऑफ नीड्स से। उसके बाद एनालाइज इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग विद डिफरेंट एग्जाम्पल। ये हमारे एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के 1 से लेके 5 यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर पढ़ के जाएं। ये क्वेश्चन में आएंगे और आपका बैक तो छोड़ लीजिए, बैक लगेगा, आपका पेपर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।